कि देश के अंदर खास करके पुलिस को इतने हौसले बढ़े कैसे। आखिर ये पुलिस जो है इतना लाठी चार्ज करने में और बच्चों के हाथ पैर तोड़ने में, आंदोलनकारियों के साथ बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाने में इतना निपुण कैसे हो गई। देखिए, देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए, चाहे वो CNRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो, चाहे वो ड्राइवरों का आंदोलन हो, चाहे काले कोड में वकीलों का आंदोलन हो। जब भी कोई बड़े आंदोलन हुए, सब पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए। आपने जामिया कॉलेज में देखा होगा कि बच्चियां जो है कॉलेज के अंदर मौजूद थी, कैंपस के अंदर मौजूद थी, अपने क्लासरूम में मौजूद थी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस घुस करके वहाँ पर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करती है, और मारपीट करने के बाद वहाँ ऐसा भी हुआ है कि एक आध स्टूडेंट की आंखें तक की फूट गई थी। इतनी बर्बरतापूर्वक ऐसे भी वीडियोस उस वक्त सामने आए थे जिनको देख करके लोग विचलित हो गए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त और हर लम्हा हर जुल्म के खिलाफ खड़ी है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों के इंसाफ के लिए भी साथ खड़ी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन ही रहने देना चाहती है। इस पे खुला स्टैंड है कि छात्रों के हितों की बात होनी चाहिए, छात्रों से वार्तालाप होनी चाहिए। ये कि बैरिस्टर साहब के चाहने वाले बहुत हैं। अगर बैरिस्टर साहब उस छात्र आंदोलन में वहाँ पहुँच जाते उस जगह पर, तो उसके बाद अगर कोई भी उनके जाने के बाद या उनके होते हुए कोई भी अराजक तत्व तो आकर के वहाँ कोई भी अराजक तत्व तो कोई भी गड़बड़ी अगर करता है, तो उस आंदोलन को यही भारतीय जनता पार्टी की मीडिया और बीजेपी के लोग, RSS से जुड़े हुए लोग जो है इसमें ओवैसी साहब के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सेंट्रल अध्यक्ष जनाब शेख ताहिर सिद्दीकी। दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में उनसे खास बातचीत करते हैं। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए हैं और उन सारे आंदोलनों में पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए हैं, लेकिन छात्र आंदोलन जिस तरीके से अपने नीट पेपर लीक पर कर रहे हैं, छात्रों पर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और जिस तरीके से सर फोड़ देना और किसी के हाथ पैर तोड़ देना, ये पुलिस का जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर खास करके पुलिस को इतने हौसले बढ़े कैसे। आखिर ये पुलिस जो है इतना लाठी चार्ज करने में और बच्चों के हाथ पैर तोड़ने में, आंदोलनकारियों के साथ बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाने में इतना निपुण कैसे हो गई। सवाल इस बात का है कि दिल्ली पुलिस को इतनी छूट मिली कहाँ से। देखिए, देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए, चाहे वो CNRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो, चाहे वो ड्राइवरों का आंदोलन हो, चाहे काले कोड में वकीलों का आंदोलन हो। जब भी कोई बड़े आंदोलन हुए, सब पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए। आपने जामिया कॉलेज में देखा होगा कि बच्चियां जो है कॉलेज के अंदर मौजूद थी, कैंपस के अंदर मौजूद थी, अपने क्लासरूम में मौजूद थी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस घुस करके वहाँ पर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करती है, और मारपीट करने के बाद वहाँ ऐसा भी हुआ है कि एक आध स्टूडेंट की आंखें तक की फूट गई थी। इतनी बर्बरतापूर्वक ऐसे भी वीडियोस उस वक्त सामने आए थे जिनको देख करके लोग विचलित हो गए थे। तो दिल्ली पुलिस की एक आदत पड़ गई है, इस पर खामोशी जो रही, जिसके कारण ये सब जो है इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी भी आंदोलन में जो लाठीचार्ज होता है, ये इसका हल नहीं है। आंदोलन में बातचीत सबसे बड़ा हल होता है। छात्रों के साथ जो ये निर्मम बर्बरतापूर्वक जो ये लाठीचार्ज हुआ, इसकी घोर भर्त्सना और निंदा मैं करता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छात्रों के आंदोलन पर क्या स्टैंड है, क्या भूमिका रही है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त और हर लम्हा हर जुल्म के खिलाफ खड़ी है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों के इंसाफ के लिए भी साथ खड़ी है। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कुछ लोग जो है बाहरी अगर आ जाते हैं और फिर उसको सरकार टारगेट करके और जिस तरीके से उनको ये बात कह देती है कि यही सबसे ज़्यादा जो है आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और उन पर मुकदमात लिखती है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन ही रहने देना चाहती है। इस पे खुला स्टैंड है कि छात्रों के हितों की बात होनी चाहिए, छात्रों से वार्तालाप होनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल ओवैसी साहब ने तो खुल करके बात कही है कि छात्रों की बात को सुनना चाहिए। अभी तक पूरा विपक्ष छात्रों के मांगों के साथ रहा है, ओवैसी साहब छात्र आंदोलन पर दिख नहीं रहे हैं, क्या विपक्ष के तौर पर उनकी क्या भूमिका है? ओवैसी साहब तो लगातार छात्रों के बात पर सदन में बात रख रहे हैं। सदन में टाइम मिले तो वो बात करें, और उन्होंने मीडिया के माध्यम से पूरी बात रखी
लेकिन आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ ख़ास करके कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक समझदार व्यक्ति हैं, और आप जो कह रहे हो सारा विपक्ष एक है, सारा विपक्ष जा रहा है और छात्रों की लड़ाई के साथ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी छात्रों की लड़ाई के साथ हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जो बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि वो आखिर जो है वहाँ क्यों नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैरिस्टर साहब के चाहने वाले बहुत हैं। अगर बैरिस्टर साहब उस छात्र आंदोलन में वहाँ पहुँच जाते उस जगह पर, तो उसके बाद अगर कोई भी उनके जाने के बाद या उनके होते हुए कोई भी अराजक तत्व तो आकर के वहाँ, कोई भी अराजक तत्व तो कोई भी गड़बड़ी अगर करता है, तो उस आंदोलन को यही भारतीय जनता पार्टी की मीडिया और बीजेपी के लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो है इसमें ओवैसी साहब के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। आपने भी देखा नहीं, राहुल गांधी जो है पीएम आवास पे घेराव करने पहुंच गए तो जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगने लगा। तो देखिए होता क्या है कि ये छात्र आंदोलन है, खास छात्र आंदोलन ही रहने देना चाहिए। इस वजह से बैरिस्टर साहब छात्रों के हितों के साथ है, पूरी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी बात कह रहे हैं कि छात्रों के साथ इंसाफ भी होना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, संवाद होना चाहिए। लेकिन वो पार्टी बनना इस वजह से भी नहीं चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को खराब न किया जाए, क्योंकि छात्रों का आंदोलन जो है पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन ही बना रहा है। इस वजह से बैरिस्टर साहब जो आप बार बार कह रहे हो वहां क्यों नहीं दिख रहे हैं, वहां जाने से बेहतर है कि सदन में वो सांसद है, सदन में छात्रों की बात मजबूती के साथ वो रखेंगे इंशाल्लाह, और लगातार मीडिया के सामने रख भी रहे। दूसरे पार्टी को लोग जो है आरोप प्रत्यारोप आपके पार्टी के ऊपर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरी पार्टियों का जो है काम ही आरोप प्रत्यारोप करना। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आपने देखा इस छात्र आंदोलन में कुछ लोग जो है मास्टरमाइंड बनाए जाने लगे हैं, और मैं तो खास करके माइनॉरिटी के लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो है जो छात्र हों वही वहाँ रहें, और बड़े लोग बूढ़े लोग इनका काम वहाँ नहीं है। आप अपना जो है जो भी काम करना चाहते हो छात्र आंदोलन में, आप अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हो अपने हिसाब से दिखाइए, लेकिन आप पार्टी मत बनिए, क्योंकि सरकार और सत्ता और पुलिस इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि हम किसी को भी बेजा फंसा दें, किसी भी पार्टी के आदमी के नेता को खाली पार्टी बना दे। तो जब किसी को पार्टी बना दिया जाएगा तो वो छात्र आंदोलन नहीं रहेगा। अब देखिए क्या हो गया, मीडिया हो चाहे कोई भी हो, लगातार जो है विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई बना दिया। छात्रों की लड़ाई कम हो गई, सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई ज़्यादा बन गई। तो ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन रहने देना चाहिए। और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, मैं फिर बाद में आखिर में कहूँगा कि ये लाठीचार्ज जब हुआ था किसानों पर, जब ये लाठीचार्ज जामिया में हुआ था, जब ये लाठीचार्ज CNRC पर हुआ था, जब ये लाठीचार्ज संभल में हुआ था, जब संभल में पुलिस की गोलियों से जाने गई, उस वक्त अगर ये जनता, जब पुलिस लाठीचार्ज कालेकोट पुलिस वालों पर हुआ था, जब ये लाठीचार्ज शिक्षक भर्ती घोटाले में हुए थे, उस वक्त अगर पुलिस की इस कार्यशैली के खिलाफ लोग आंदोलित हो जाते और सड़कों पर उतर आते और इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते, तो आज हमारे छात्रों के साथ इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई ना हो रही होती। आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि खामोशी जो होती है वो हमेशा जो है जालिम को सर ऊंचा करती है। खामोशी ठीक नहीं है। आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, अपने तरीके से लड़िए। छात्रों के आंदोलन को छात्र का आंदोलन ही बना रहने दीजिए।